ये लो, आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया फिर से। वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करो, यानी आपको साबित करना है ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट साबित करना है, ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं, हम तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, पर हमने पहले वेन डायग्राम से किया था इसको प्रूव, है ना। आज वो कह रहा है न्यूमेरिकली करो, और न्यूमेरिकली कैसे करोगे मैं बताता हूँ, इधर देखो। पहले आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ, एक बात इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। देखो मान लो ये यूनिवर्सल सेट है यू, ये ए है, ये क्या है ए, तो ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो। और ए के कॉम्प्लीमेंट को का यूनियन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने कहा इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो चाय पीते हैं और एक वो जो नहीं पीते, आए हमने वही। अब देखो अगर कोई सेट ए का एलिमेंट है, मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, वो सेट ए का एलिमेंट है, अगर एक्स सेट ए में होगा तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। छोटी सी बात है, कोई बताने की बात हो, फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर कोई सेट ए के अंदर था, इसका मतलब क्या कि वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं था, और अगर कोई ए के कॉम्प्लीमेंट में था, इसका मतलब वो ए में नहीं था। छोटी सी बात है, ये पता होगी ना तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो आंसर, भाइयों ध्यान से सुनो, ये प्रूव करना है ना, मुझे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है ना। फिर मैं वही करूंगा, देखो मैं साबित कर दूंगा ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, और जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। चलो अब मैं इसको करके दिखाता हूं। ये लेट मान लो इसका कोई एलिमेंट एक्स था, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मान लो कि ए यूनियन बी कोई एक सेट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स उसका कोई एलिमेंट था, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स जो है वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में था। अच्छा, अब अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में था, इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में था नहीं, है ना। अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में था, इसका मतलब वो सेट में नहीं था, अगर वो सेट के कॉम्प्लीमेंट में था तो इसका मतलब सेट में नहीं था, है ना। इससे एक बात और साबित होती है, क्या, अगर एक्स जो है वो ए यूनियन बी में नहीं था, खुद सोचो आप, ए और बी का यूनियन कर दिया, कोई एलिमेंट यूनियन में ही नहीं है, इसका मतलब क्या, ना वो ए में रहा होगा ना वो बी में रहा होगा, क्योंकि अगर किसी एक में भी रहा होता तो यूनियन में नहीं आ जाता, एक में भी रहा होता, मैं कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में नहीं था, इसका मतलब क्या, एक्स ना तो ए में था एंड एक्स ना ही बी में था, ना तो एक्स ए में था और ना ही बी में था, है ना। अच्छा, अब अगर एक्स ए में नहीं था, देखो फिर वही बात, अगर एक्स ए में नहीं था तो कहाँ था, तो कहाँ था, कहाँ था, अच्छा कॉम्प्लीमेंट में था। यानी देखो अगर एक्स ए में नहीं था तो इसका मतलब एक्स कहाँ रहा होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। और हाँ, अगर एक्स बी में नहीं था, अगर एक्स बी में नहीं था तो भैया कहाँ था, तो वो कहाँ था, बी के कॉम्प्लीमेंट में रहा होगा, यानी कि एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में रहा होगा। अब आप खुद सोचना भाइयों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को,
अगर कोई एलिमेंट एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है, जैसे ए एक सेट होता है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी तो एक सेट होता है। अगर एक्स ए के ये देखो, ये एक सेट है ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इमेजिन करो आप, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। कोई एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है, कोई एलिमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट भी है, तो वो दोनों के कॉमन में नहीं आ जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? कैसा लगा डायलॉग? कॉमन में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना? अब देखो, इसका मतलब एक्स जो है ना, एक्स पक्का ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के कॉमन में यानी इंटरसेक्शन में भी आया होगा, है कि नहीं? ये सच सच बताओ, ये समझ में आ गया है? और देखो आपने क्या साबित कर दिया, देख लो आपने साबित कर दिया कि वो हर एलिमेंट एक्स जो इसका था, जो इसका एलिमेंट था, वो इसका भी एलिमेंट था, यानी ये इसका सबसेट है। आपने साबित कर दिया। देखो, दिस इंप्लाइज कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, और अब मैं उल्टी गेम खेलूंगा। अब मैं साबित कर दूंगा कि ये भी इसका सबसेट है। देखना कैसे। नाउ ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, वही लेट वाई, कुछ और नाम दे दो, हमेशा एक्स बोलना अच्छा लगता है क्या? वाई बोल रहा है। लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मान लो वाई इस सेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट था। अच्छा, दिस एम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, y belongs to a complement intersection b complement। ठीक है, अब देखो फिर से सुनना। देखो, अगर अब बिल्कुल आपने इसको उल्टा करना, बिल्कुल y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में था, है ना? ये देखो, अब अगर कोई एलिमेंट दो सेट के कॉमन में है, इसका मतलब तो दोनों में रहा होगा तभी तो आएगा कॉमन में, है? यानी कि देखो, दिस इंप्लाइज y a के कॉम्प्लीमेंट में भी रहा होगा एंड y b के कॉम्प्लीमेंट में भी रहा होगा, है ना? अच्छा, अब अगर y a के कॉम्प्लीमेंट में था, भाई साहब, अगर y जो है वो a के कॉम्प्लीमेंट में था, इसका मतलब बताओ क्या? इसका मतलब y a में था नहीं। अगर y b के कॉम्प्लीमेंट में था, इसका मतलब क्या? कि y b में था नहीं, है ना? अब देखो, y अगर a में भी नहीं था, a एक साइड से, तो a ये रहा और b ये रहा, y ना a में है ना b में है, तो आप a और b का यूनियन कर दोगे तो उसमें भी तो नहीं आएगा वो। इसका मतलब y a और b के यूनियन में भी आएगा नहीं, ठीक है? फिर वही बात, अगर y किसी सेट में नहीं है तो वो कहाँ होगा बताओ? उसके कॉम्प्लीमेंट में। यानी कि दिस इंप्लाइज y कहाँ होगा? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। देखो, हो गया साबित? हो गया क्या? वो हर एलिमेंट जो इस सेट में था वो इस सेट में भी था, यानी ये इसका बच्चा है। अब देखो, ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई बच्चा नहीं है, दोनों क्या है? भाई भाई बराबर है ये। इसको मैंने मान लिया। पहली बात ये लिखो, दिस इंप्लाइज कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। और इसको मान लो सेकंड। और फिर वही बात देखो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखोगे आप? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। पेज भर गया मेरा, थोड़ा पेज नीचे कर देता हूँ। कुछ ज्यादा नीचे हो गया। ये लो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? चलो कॉपी कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ।
आ गया, जितेश को आ गया, राक्षसी हेला को भी समझ में आ गया, ज्योति गुप्ता को आ गया, अनमोल पंथ का अंत समझ में आ गया, समझ में आने की लाइन लग गई। कॉपी कर लिया सबने? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो उसका यार, मैं उसको वो कर रहा हूँ, लेट हो गया मैं अगले बैच के लिए। जय कह रहा कभी नहीं भूलूंगा। अरे बच्चे, प्रज्वल समझ में आ गया? पंथ का अंत समझ में आ गया? चलो कॉपी कर लेना आपने इसको। चलो ठीक है भाइयों, कल मिलेंगे फिर, ठीक है? चलो बाय। कल एक क्लास और थी, परसों से नया चैप्टर। ओए, परसों से नया चैप्टर, सुन रहे हो? परसों से। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, चलो बाय।